मोदी के प्रदेश में योगी का जलवा, भीड़ देखकर केजरीवाल को लगा झटका। मोदी को देने जीत की सौगात, बुलडोजर बाबा पहुंचे गुजरात। जिस सीट पर बीजेपी को है सबसे ज्यादा खतरा, वहां योगी की रैली में माहौल बना तगड़ा। मोदी की धरती से योगी की ललकार, अपने दम पर बनाऊंगा बीजेपी सरकार। जो नोएडा जाता है वो कभी सीएम नहीं बनता। 3 दशक से यूपी में किसी सरकार ने वापसी नहीं की। बीजेपी का सीएम दोबारा नहीं बनता। पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2022 में सारे अंधविश्वास और मिथक तोड़ दिए। अखिलेश की आंधी को रोक दिया और हाथी की चाल को डिरेल कर दिया। 2022 में बीजेपी ने 250 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाई तो क्रेडिट मोदी को मिला। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने कुल 12 वर्चुअल और 32 फिजिकल रैलियां की और रोड शो करके 193 सीटों को कवर किया। पीएम मोदी ने जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, वहां बीजेपी को शानदार सफलता मिली। यूपी के 23 जिलों में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। राजनीति के जानकार भी मानते थे कि योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी में मोदी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री भी मोदी की तरह मदद को भूलते नहीं। मोदी ने जो काम योगी के लिए यूपी में किया, अब वही काम योगी मोदी के लिए गुजरात में करेंगे। जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है, जहां पर मुकाबला कांटे का है, वहां बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की रैली आयोजित कर दी है। यूपी के सीएम ने बीजेपी को गुजरात चुनाव जिताने की गारंटी दे दी है और उस सीट से मोर्चा संभाला जो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल मानी जा रही है। इस सीट का नाम है मोरबी। मोरबी से यूं तो मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन यहां बीजेपी के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और उसकी वजह है 30 अक्टूबर का वो हादसा। 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में एक झूला पुल टूट जाने से 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मोदी को घेरना शुरू कर दिया और पुल हादसे के लिए बीजेपी की करप्शन को जिम्मेदार बताया। हालांकि हादसे के बाद पीएम मोदी खुद मोरबी गए थे और रेस्क्यू टीम और मृतकों के परिवार से मिले थे, लेकिन बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में यह पता चला कि मोरबी कांड से वोटर्स में गुस्सा है। फिर अमित शाह और मोदी ने फैसला किया कि सबसे पहले मोरबी के विधायक का टिकट काटा जाए और फिर मोरबी को जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ को मोरबी में बुलाया जाए। 18 नवंबर को योगी आदित्यनाथ मोरबी पहुंचे। योगी ने मोरबी में पुल हादसों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी पार्टी मोरबी की जनता के साथ खड़ी है। यूपी के सीएम का मोरबी हादसे पर यह बोलना लोगों को बहुत पसंद आया। योगी से सांत्वना के 2 बोल सुनकर उनमें हिम्मत आई। इसके बाद तो योगी ने विपक्ष और विरोधियों पर चुन चुनकर प्रहार करना शुरू कर दिया। योगी ने कहा कि आज मुझे भगवान कृष्ण, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी की धरती से आप लोगों से बात करने का सौभाग्य मिला है। इतना सुनकर जनता तालियां बजाने लगी। योगी ने आर्टिकल 370 और राम मंदिर का जिक्र किया तो रैली में आए लोग नारे लगाने लगे। योगी की मौजूदगी से गुजरात के रण में तापमान भी बढ़ रहा था। योगी ने कहा कि हमारी रैली में राष्ट्रगान बजता है और कांग्रेस की रैली में फिल्मों के गीत बजते हैं। योगी के तीखे हमले से राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों परेशान हो रहे थे, लेकिन योगी की जुबान से विपक्ष पर अंगारे बरस रहे थे। अमित शाह ने जब योगी की रैली का रिपोर्ट काट लिया तो वो खुश हो गए। योगी ने जितनी भीड़ गुजरात में जुटाई, उतनी भीड़ बीजेपी के धुरंधर भी नहीं जुटा सकते। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि योगी इस बार मोदी को गुजरात जिताकर यूपी का कर्ज लौटा देंगे।